हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 एमपी बोर्ड इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन बता रही हूँ आपको। सबसे पहले दिया हुआ है सेक्शन ए में पैराग्राफ अनसीन पैसेज डिसिप्लिन मस्ट बी एनफोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। इसके मैं ऑब्जेक्टिव आंसर आपको बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्म कैरेक्टर एंड मेक हिम अ फिट सिटीजन। सेकेंड है व्हाट इविल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो इसमें आपका ये आएगा कैच कोल्ड एंड फॉल इल, क्योंकि मेक हिमसेल्फ हैप्पी हो नहीं सकता, डेवलप गुड हैबिट ये भी नहीं हो सकता, डेवलप डिसिप्लिन इन हिम ये भी नहीं हो सकता। बुराई वाली बात हो रही है, बच्चे में क्या बुराई पैदा हो जाती है यदि बच्चे को आज्ञा दे दी जाए कि वो उसकी मर्जी है वो करे, तो बच्चा अधिकतर बीमार रहने लग जाता है, क्योंकि उसकी आदतें ऐसी हो जाती हैं सर्दी जुकाम यानी कि उसको बीमारियां पकड़ लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर गुड हैबिट्स। ये सी वाला आंसर आएगा आपका। अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस, हानिकारक चीजों से दूर रहना अच्छी आदत है। गिव अ सूटेबल टाइटल, इसका आएगा आपका इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट है व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन। स्पॉइल्ड का क्या मीनिंग है, आपको एक तरह से साइनोनाइम्स बताना है। ये आपका एडजेक्टिव शब्द है। मेरे अनुसार यहाँ पे जो आंसर है वो डिस्ट्रॉयड होना चाहिए। हालांकि इंजूरियस शब्द भी आपका एडजेक्टिव ही है, तो मेरे अनुसार तो डिस्ट्रॉय होना चाहिए, लेकिन ये कह नहीं सकती हूं मैं, लेकिन मेरे अनुसार ये आंसर डिस्ट्रॉयड करेक्ट है। इसमें ग्रेटनेस और डिसिप्लिन शब्द नहीं आएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका गार्बेज इज अ ग्रेट एनवायरमेंटल हैजार्ड। पहला क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन आर। यहाँ पे ये आएगा आपका हाउस होल्ड थिंग्स। इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है मेन इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। कहाँ से प्रदूषण होता है, यूज्ड पेपर्स, टिफिन पैकिंग्स, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम्स, रैपर्स, बोतल, कैप्स। तो ये सब चीजें अधिकतर हाउस होल्ड आर्टिकल्स में ही आ जाती हैं। इस कारण से इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे हाउस होल्ड थिंग्स आएगा। पहले ये पैराग्राफ जब आ चुका है तो यहाँ पे 4th नंबर पे उसमें प्लास्टिक बैग्स दिया हुआ था, तो वो आंसर उसका वो करेक्ट माना गया था। लेकिन अभी इन चारों में से आपका हाउस होल्ड थिंग्स आएगा। नेक्स्ट है लीव्स कैन एनरिच, ये आंसर आएगा आपका स्योल। थर्ड है द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड। रिसाइकल्ड का नाउन फॉर्म होगा और रिसाइकलिंग। और गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री के रूप में है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आपकी इसी की है, तो इसका सही मीनिंग होगा क्लोजेस्ट। और गार्बेज कैन बी रीयूज्ड, तो ये आएगा रिसाइकलिंग। दोबारा उसको किस तरह से उपयोग किया जाता है, रिसाइकलिंग के द्वारा। सेक्शन बी में आपकी नोट्स मेकिंग आई हुई है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो इसकी जो हेडिंग होगी इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेडिंग होगी। नेक्स्ट आपका जो लेटर या एप्लीकेशन आई है वो है बुक बैंक से किताबें जारी करने के लिए इशू यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। और अथवा में आपका लेटर आया हुआ है फादर के लिए टेलिंग अबाउट स्टडी। और ऐसे आए हैं आपके इम्पोर्टेंस ऑफ टी, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो आपका पैराग्राफ दिया हुआ था, आप इसमें उस पैराग्राफ को भी लिख सकते थे कुछ पॉइंट और बना करके। वंडर ऑफ साइंस आया है, माई हॉबी आया, एनी इंडियन फेस्टिवल, सभी कुछ आया हुआ है। और अथवा में आपका पैराग्राफ आया हुआ है टू सेव वाटर। आपको कोई ऐसे लिखना था या टू सेव वाटर, ये पैराग्राफ लिखना था। और चित्र को देख करके जो आपको वर्णन करना रहता है 3 नंबर का जो आता है उसमें आपका ताजमहल का चित्र आया हुआ है। तो मैंने अभी आपको इम्पोर्टेंट अनसीन पैसेज में एक ताजमहल के ऊपर पैराग्राफ समझाया था। यदि आपने वो वीडियो देखा होगा
तो निश्चित रूप से आपको ये लिखते बन गया होगा। आगे देखते हैं सेक्शन सी, फिल इन द ब्लैंक्स। यानी 5 करने थे। पहला है टू सर्व आवर नेशंस। यहाँ पे 2 दिया हुआ है इसलिए इसमें आएगा आउट। और आई कम इन द क्लास सर, तो आज्ञा मांगने के लिए मे आई कम इन। और दे फुटबॉल इन द इवनिंग, तो ये आएगा आपका प्ले, क्योंकि यहाँ प्लूरल है। आई हैव बीन, ये परफेक्ट कंटिन्यूस का दिया हुआ है इसलिए इसमें आएगा सिंस। आई एम नॉट अफ्रेड, अफ्रेड के साथ में हमेशा ऑफ आता है। और लुक बिफोर यू लीप। और ही हैज आ 1 रुपी नोट, ये आपके काफी सरल आए हैं। डू ए डायरेक्टेड, दे डिड देयर वर्क, मेक नेगेटिव। यहाँ पे डिड के बाद आपको नॉट डू लगाना था, तो आंसर होगा दे डिड नॉट डू देयर वर्क। नेक्स्ट है माई मदर इज कुकिंग फूड, मेक इंटेरोगेटिव। इसमें बच्चे एक गलत करके आए हैं। इज को हम शुरू में रखेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन माई को हम योर में चेंज करेंगे, आंसर तभी सही होगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा इज योर मदर कुकिंग फूड, और पीछे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट है आपका स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं दिया था एग्जाम्पल में, तो इसको इस तरह से करना था। जहां पे ये हमारी इज हेल्पिंग वर्ब आई है, यहाँ इट लगा के सेंटेंस शुरू करना था। इट इज अ गुड एक्सरसाइज, और जहां ये एक्सरसाइज शब्द खत्म हो रहा है वहां पे हमें टू लगा के स्विम शब्द लिखना था। इट इज अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है आपका प्रीति सेड इशिता इज वर्किंग, चेंज द नरेशन। प्रीति टोल्ड, टोल्ड हो जाएगा यहाँ पे दैट। इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम दैट लगाएंगे। प्रीति टोल्ड दैट इशिता वाज वर्किंग, पास्ट टेंस हो जाएगा आपका। द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट। वेरी को हटा के हमें सो लगाना था। द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। और नेक्स्ट है आपका ही इफ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। अनलेस का यूज करना था इफ को हटा के, तो दोनों सेंटेंस आपके पॉजिटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव बना दिए जाएंगे। अनलेस यहाँ हो जाएगा तो हम विल के बाद यहाँ पे नॉट लगा देंगे। अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। और नेक्स्ट है सी वाज ड्रॉइंग अ पिक्चर, तो आपका ये पिक्चर शब्द पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। अ पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय हर। सेक्शन डी देखते हैं। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आएगा इसमें। हाउ मैनी ब्रदर डिड यंग सीगल हैव, 2 आएगा इसका आंसर। और हु वाज विथ द यंग सीगल ऑन द लेज, ही वाज अलोन। नेक्स्ट है द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर, ये आंसर है आपका स्ट्रेंजली। एनीज बेस्ट फ्रेंड वाज हर डायरी, एनी की बेस्ट फ्रेंड उसकी डायरी थी। ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन गोवा। आगे आपका पैसेज है वांडा पेंटोस्की, क्वेश्चन नंबर 10 का ए। तो इसमें फुल नेम ऑफ बाउंस वाज यहां दिया हुआ है आपका बिली बाउंस, तो ये बी वाला आएगा आपका बिली बाउंस। नंबर ऑफ रूम्स इन विच वांडा स्टडी आर, ये आएगा डी वाला आंसर 13 रूम नंबर। और हु वेंट टू होम अलोन वांडा, इसका भी आंसर दिया हुआ है सी केम टू स्कूल अलोन। नेक्स्ट है आपका इसका बी वाला पोयम का एक्सट्रैक्ट आपका व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉय, बच्चे को क्या हुआ था, तो द बॉय वाज सैड। विच वर्ड मीन द सेम एज मैरीली, यहाँ पे जॉबियली शब्द आएगा आपका, क्योंकि चीयरलेसली नहीं है, अनहैप्पीली नहीं है, माइजरेबली भी नहीं है, जॉबियली आएगा आपका। द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, इट इज इन द, डी आएगा ये वाटर। आगे आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। अधिकतर क्वेश्चन आंसर आपके
क्वेश्चन बैंक से हैं। प्री बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर सभी को मिला के आपका पेपर आया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपने सभी क्वेश्चन हल कर लिए होंगे। यदि कहीं पर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।